मैं सबसे पहले अपना रज़ाक भाई को इस चौथे कैंपस के लिए बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। और ये काम आसान नहीं है, ये अल्लाह जिसको चुन लेता है वो अल्लाह ताला उससे काम लेता है। ये जिस तरीके से प्लांटेशन का कर रहे हैं कराची में और ये स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अपना दुनिया और आखिरत दोनों कमा रहे हैं। मैं पहले भी इनका क्लिफ्टन वाला सेंटर भी विज़िट कर चुका हूँ। नो डाउट इंटरनेशनल मेयार का इन्होंने बनाया हुआ है। अल्लाह पाक इनको और हिम्मत और जज़ा दे और इनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बुनियादी बात यह है कि आप अपने बच्चों में आम बच्चों से थोड़ा डिफरेंस देखें, या अपने बच्चों में इसकी बॉडी एक हाथ सही उठ रहा है, एक हाथ सही नहीं उठ रहा है, एक हाथ पाँव सही उठ रहा है, दूसरा नहीं उठ रहा, तो फ़ौरन इसको चेक करके फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे। और किसके पास पहुँचे हैं, सवाल ये है, आप जाएं स्पेशलिस्ट के पास, पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास, वो उसको चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन ये जो कैंपस इन्होंने खोला है, ये पाकिस्तान में बहुत ही यूनिक कैंपस है, जहाँ स्पेशल बच्चों के लिए भी काम हो रहा है, साथ साथ न्यू टेक्निक्स के हिसाब से हो रहा है, जो इंटरनेशनली जो टेक्निक्स अप्लाई की जा रही हैं। रज़ाक परदेसी साहब और उनकी टीम जो है वो टेक्निक यहाँ पाकिस्तान में लेकर आए हैं और एक के बाद एक कैंपस दे रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहीं हैं भी तो वो इतने महंगे हैं कि वो स्पेशल बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी इतने हैसल में होते हैं। तो रज़ाक परदेसी साहब ना सिर्फ नई टेक्निक्स लेकर आए बल्कि वो मिनिमल कॉस्ट के साथ लेकर आए। जी देखिए, रज़ाक परदेसी भाई एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इनके बहुत सारे मैंने कैंपस देखे हैं, खासकर DHA का भी देखा है, लेकिन इनकी जो खिदमत है ये ऐसी खिदमत है कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको हर वक्त रज़ाक भाई को और इनके इस इदारे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कराची शहरियों के लिए एक नायाब है ये चीज़ें और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम इनका भरपूर सपोर्ट करें। ये इबादत का शोबा भी है और तिजारत का भी है, लेकिन जो लोग इसको इबादत का शोबा समझ के करते हैं माशाल्लाह, वो उनको अल्लाह ताला यहाँ भी देगा इसका सिला और आखिरत में देगा। लेकिन ये जो इबादत कर रहे हैं स्पेशल बच्चों की, ये इनफरादी चीज़ है और ये इबादत वही कर सकता है जिसको एहसास हो ऐसे लोगों का जो मुस्तहिक है। और माशाल्लाह रज़ाक भाई ये चौथा सेंटर है और चौथा सेंटर में वही वो बच्चे जो स्पेशल है, वो जो हमारी तवज्जो के तालिब है, इन बच्चों का ख्याल रखना, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना, इन बच्चों को कैरी करना, घर से घर पे वापस ले जाना, ये बहुत बड़ा काम है और रज़ाक को अल्लाह ताला ने सादत दी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रज़ाक परदेसी का और शुएब गाज़ियानी का। ये स्पेशल बच्चों को जो काम जिस पे करना होता है वो अल्लाह पाक की ब्लेसिंग होती है, जो हमें अल्लाह ने सिलेक्ट किया होता है और हम इस पर काम कर रहे होते हैं। ये हर एक को ये अपॉर्चुनिटी या ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उनका काम नहीं है जो सिर्फ जॉब करने के लिए आते हैं और जो पैसा कमाने आते हैं, जो दिल से काम करने आते हैं उनका काम है वो इस इदारे में आएँ और अपने आप को प्रूफ करें और मनवाएँ। और हमारी जहाँ तक रज़ाक भाई आवाज़ मारेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और हमारी दुआ है। मैं मुबारकबाद दूंगा शुएब गाज़ियानी साहब को, अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब को और शब्बीर तेली साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह ये जो सेटअप किया है ये रिमार्केबल है। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता करे। और ये जो टीम है, ये बच्चियाँ मैं देख रहा हूँ, लड़के देख रहा हूँ, यंग एज के डॉक्टर्स हैं और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन ऐसे बच्चों का, जो कि इनको हम स्पेशल बच्चे कहते हैं, उनकी तरबियत का, उनकी तालीम का ख्याल रखते हैं और उनको ऐसे मौक़े पैदा करते हैं उनके लिए कि स्पीच थेरेपी हो जाए, उनकी डिफरेंट किस्म की थेरेपीज़ हो जाएँ और वो सब एक रूफ़ के अंदर हो जाएँ। तो मैं समझता हूँ बड़ा कंट्रीब्यूशन है रज़ाक भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ओपनिंग के अंदर बड़े अच्छे लोग आए, बड़े समझदार और बुज़ुर्ग आए थे और बहुत अच्छा लगा कि सब कम्युनिटी एक साथ आज एक प्लेटफॉर्म पे बैठी है। हम लोग जो सर्विसेज या हम जो कोशिश कर रहे हैं, जिस मिशन में हम चल रहे हैं, उस मिशन के अंदर पूरी कम्युनिटी का साथ हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान में इसका फ़ायदा पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं, चौथा सेंटर खुल गया है, 3 सेंटर ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं, 600 साढ़े 600 बच्चे जिनकी हम खिदमत कर रहे हैं, इनके सर्विसेज दे रहे हैं।
वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस ले रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करके बढ़ रहे हैं ताकि कराची पूरा कवर हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में दूसरे शहरों में भी जाएंगे। हम जो काम कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक बहुत अलग लेवल पे कर रहे हैं। अगर हम शुरू करें बच्चे की असेसमेंट से, जो हम पीईडी असेसमेंट्स हम करते हैं, मुझे नहीं लगता कराची में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लेवल का पीईडी असेसमेंट करता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिज़िकल थेरेपिस्ट और दीगर और थेरेपिस्ट बैठते हैं और एक असेसमेंट बनाते हैं कि ये बच्चा कहाँ खड़ा है, जिसके तहत फिर हम एक प्लान बना के उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया। तो वही जो असेसमेंट फ़ेज़ में हमने सजेस्ट करा होता है कि ये बच्चे को एक्टिविटीज़ करानी है, उसको इम्प्रूव कराने के लिए, वही ऑन साइट आपको एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं थ्रू, मतलब ये जो हमारे कैपेबल प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास ऑन साइट ही टीम बैठी होती है। हमें ये नहीं कि हमने असेसमेंट कर ली और लोगों को बोला कि आप कहीं और जाके करा लो ये एक्टिविटीज़। तो आए जा रहा है जो काम कर रहा है, ऐसा काम कोई नहीं कर रहा।